नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टेस्ट है ये 10 नंबर का रहने वाला है और इसमें से आपने कमेंट में यही बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। चलिए शुरू करते हैं। दिव्यावदान में किन नगरों का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि दिव्यावदान क्या है। देखिए, जो दिव्यावदान है इसका मतलब होता है दिव्य कथाएं। दिव्य कथाएं, और यह बौद्ध कथाओं का एक ग्रंथ है, या फिर हम ये कह सकते हैं यह बौद्ध धर्म की दिव्य कथाओं का एक संस्कृत संग्रह है जिसका संस्कृत में अनुवाद है। तो आपने ये बताना है कि जो ये दिव्य कथाएं हैं या फिर ये जो ग्रंथ है इसमें किन नगरों का उल्लेख हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है रोहतक, अग्रोहा, सोनीपत या फिर रोहतक और अग्रोहा दोनों। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई रोहतक और अग्रोहा दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में हरियाणा की दो प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त है, यानी कि जो आज विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है? तो ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा भाई ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में हरियाणा की दो प्राचीन नदियों का उल्लेख किया गया था जो आज विलुप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित है? अगर हम मोरनी हिल्स की बात करें तो जो मोरनी हिल्स है वो एक मनमोहक पर्यटक स्थल है भाई, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, बोटिंग या फिर पक्षी देखना या फिर मछली देखना, इन जैसी गतिविधियों का आप आनंद ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बताना है कि ये जो मोरनी हिल्स है ये कहाँ पर है, हरियाणा है, किस जिले के निकट है? ऑप्शन हमारे पास अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी पंचकुला। ठीक है जी। अगला ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है जी, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भाई अरावली की जो पर्वतमाला है, जिसको हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं, ये कहाँ पर है? देखिए, ये भारत के पश्चिम भाग में है, यानी कि वेस्ट साइड में है, और ये एक पर्वत श्रृंखला है और ये फैली हुई है। ये राजस्थान में फैल रही हैं जी, हरियाणा में फैल रही हैं, ये गुजरात में फैली हुई है, ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में भी फैली हुई है। तो एक पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो अरावली की पहाड़ी है। तो आपने ये बताना है कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में है। ऑप्शन है हमारे पास मेवात, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा भाई मेवात। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए जो पुरुष होते हैं उनके कम से कम कितना शिक्षित होना उनका जरूरी है? हमारे पास ऑप्शन है, वो एमबीबीएस होने चाहिए, वो इनके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर वो एलएलबी होनी चाहिए, या फिर वो 12वीं पास हो, या फिर 10वीं कक्षा तक वो शिक्षित होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई भाई कम से कम 10वीं कक्षा होनी चाहिए भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम 10वीं कक्षा, यानी कि वो एजुकेटेड हो भाई 10वीं तक। अगला है संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसको इंग्लिश में कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
तो ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जो पंचायत राज अधिनियम है वो अस्तित्व में आया था, यानी कि कौन सी एक्ट के अनुसार, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन से एक्ट के अनुसार पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में आया? 71, 72, 73, 74। तो ये आया था जी 73, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 73 के अनुसार ये पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है भाई आपका, हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए कब खोल दिया गया? ऑप्शन है दिसंबर 1991, अक्टूबर 1996 में, सितंबर 1998 में, या फिर सितंबर 1999 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सितंबर 1998 में, यानी कि सितंबर 1998 में हरियाणा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है उसको करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है जी 1972 में, 1976 में, 1980 में, या 1985 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई सन 1972 में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया यात्री परिवहन का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए जो घोड़ा लोक नृत्य है क्या होता है। देखिए इस नृत्य में जो नर्तक है, जो नाचने वाला है, वो घोड़े की चाल की नकल करता है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं घोड़ा लोक नृत्य। तो हरियाणा में ये किस अवसर पर किया जाता है ये नृत्य? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, फागुन माह में, पुत्र जन्म के अवसर पर, या फिर सावन माह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है नृत्य। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रदेश में बांदों के महीने की 9वीं के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ये बांदों का महीना जो होता है ये कब से कब तक होता है। देखिए ये 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक होता है भाई। जो भादों का महीना है वो 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक होता है। तो ये जो इसमें पूछ रखा है भाई कि कौन सा नृत्य है जो गोगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है भादों के महीने में। ऑप्शन हमारे पास धमाल नृत्य है, छड़ी नृत्य है, लूर नृत्य है, या फिर डमरू नृत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा छड़ी नृत्य। ठीक है जी। और छड़ी नृत्य के बारे में अगर हम बात करें, जो छड़ी नृत्य है, छड़ी नृत्य, इस नृत्य में प्रकाश से जगमगाता हुआ एक बर्तन रखना शामिल होता है। ठीक है जी, यानी छड़ी का अर्थ क्या होता है? छड़ी का अर्थ होता है जी प्रकाश, प्रकाश। और इसीलिए इस नृत्य का नाम रखा गया जी छड़ी नृत्य। ठीक है जी। और यह नृत्य हरियाणा में गोगा नवमी से संबंधित है जी, यानी इसमें गोगा पीर की पूजा होती है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 प्रश्न भाई। तो दोस्तों आपने कमेंट में यही बताना है कि आपने कितने आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। ठीक है जी।